1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का करता हूं फिर से स्वागत। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनकम मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल्ड में एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इससे आता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मेन एडजस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड में रहती हैं हमारी, वो सबको सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अगली वीडियो में और बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को हमारी सारी वीडियोस जो कि मैं नेशनल इनकम सीरीज़ के लेकर आ रहा हूँ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इन सारी वीडियोज़ के थ्रू एक डीप और गुड नॉलेज अटेन कर पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके जो न्यूमेरिकल के आंसर हैं वो भी सही आ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड आपके साथ दोस्तों। और बहुत अच्छे मटेरियल के लिए अगर आप फॉलो करना चाहें तो हमें टेलीग्राम पर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अच्छे मटेरियल के लिए हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाके 1-to-1 क्लासेस जिसका लोगो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डिटेल में भी, उसको क्लिक कर सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत जल्दी उन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी मिलेंगे। तो ज़रूर डाउनलोड करिए हमारी ऐप को दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मैथड। क्या है ये एक्सपेंडिचर मैथड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि इसका जिक्र हमारा एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में भी होता है। जितना भी खर्चा लोग करते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उन सबको सम अप करने पर हमारी GDP-MP आती है, ऐसा एक्सपेंडिचर मेथड का कहना है। इसका मतलब है कि जितना सामान आप खरीद रहे हो एक्चुअल में उतना ही सामान इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुआ होगा या फिर उतना ही सामान की वैल्यू काउंट करी जाएगी इकोनॉमी के अंदर। जितना आप सामान खरीदेंगे उतना ही इकोनॉमी काउंट करके चलेगी। तो इसीलिए या इसी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे भी हमारा GDP-MP ही आता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बनता है हमारे, इसमें 4 एलिमेंट है दोस्तों, PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस NE, ठीक है। अर्थात क्या है, कुछ लोग इसको ऐसे ना समझ के, जैसे मैंने लिखा ऐसे ना समझ के, वो लोग ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे C G I X माइनस M, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है दोस्तों। PFC का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और NE मतलब नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकालते हैं। ये सेम हमारा एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी पढ़ा था हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड चैप्टर करा है तो आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यही है जो आपके सामने यहाँ पे डिटेल्ड में लिखा हुआ है। बेसिकली वो खर्चा जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है एक साल के अंदर, वो सबका सब खर्चा हमारा PFCE कहलाता है, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म लिख देता हूँ। PFCE हमारी सबसे पहला एलिमेंट हमारा PFCE, जिसको मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानता हूं। आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा सबसे पहला एलिमेंट ये रहा। दूसरा एलिमेंट दोस्तों हमारा सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका नाम है GFCE। इसको हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट का हो गया, ये गवर्नमेंट का हो गया, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपना प्राइवेट को दोस्तों हम लोग कभी कभी पर्सनल भी कह देते हैं, मतलब ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं। तो प्राइवेट की जगह कभी कभी पर्सनल वर्ड भी आ जाता है, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों आ चुके हैं। ये हमारे 2 सिंपल एलिमेंट है, इनमें कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब मैक्सिमम क्या 95% क्वेश्चन में, 95 बोल रहा हूँ, 95% क्वेश्चन में आपको ये दोनों एलिमेंट गिवन होंगे। PFCE ये है, GFCE ये है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साल में जितना भी खर्चा हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है, जिस भी चीज़ पे जो उसका कंजम्पशन वाला खर्चा है, वो कुछ भी खरीद रहा है, मिल्क खरीद रहा है, बटर खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, जो भी सामान, जितने का भी सामान वो खरीद रहा है अपना, उन सब पे किया हुआ खर्चा
हमारा पीएफसी कहलाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो वो सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, वो सारा भी उनका एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो सबका सब भी हमारा पीएफसीई में आता है। ठीक है, ऐसी जीएफसी में गवर्नमेंट का एक साल का जो भी खर्चा हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, गवर्नमेंट ने अनाज खरीदा या कुछ भी खरीदा, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करी या कुछ भी करा है, उन सारे खर्चों को कंसिड्यूट करने पर हम लोग जीएफसीई निकाल पाते हैं। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये दो मेरे सिंपल वाले एलिमेंट है। अब तीसरा एलिमेंट हमारा मेन है और सारी की सारी एडजस्टमेंट हमारी दोस्तों उसी पर है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो मेन एडजस्टमेंट ये जीडीसीएफ है, उसी की है। तो इसके एडजस्टमेंट को मैं थोड़ा सा डीपली लेके जाऊंगा, आप लोग बहुत 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 ध्यान से समझेंगे इस जीडीसीएफ के एडजस्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, ये जो जीडीसीएफ मेरे सामने लिखा हुआ है, आपके सामने भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके एक्चुअल में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट का नाम होता है जीडीएफसीएफ और दूसरे पार्ट का नाम हमारा होता है इसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो आप लोग परिचित हैं, चेंज इन स्टॉक हमने पहले भी सीखा हुआ है, समझा हुआ है। चेंज इन स्टॉक नाम की कोई चीज़ होती है। ये जीडीएफसीएफ क्या है इसको लिख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा नाम है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि ऊपर वाले का नाम हमारा क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ लिख देता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक, सिंपल भाषा में उसमें फिक्स वर्ड नहीं था, बस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होती है। आप लोग ध्यान रख के चले, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है। तो हो सकता है इसको हम लोग मैं कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कह लूँ, तब भी एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ही तो होता है अपना। तो घबराना मत बिल्कुल भी, ये कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आ सकता है। और इसके दो पार्ट मैंने आपको बताए, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड का यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक वैसे तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, चेंज इन स्टॉक बड़ी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आप पता है। इसका नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से आ सकता है और चेंज इन स्टॉक किस नाम से आ सकता है वो भी बता देता हूँ। कभी कभार दोस्तों बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत रेयर ही है, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 100 में से एक आधे क्वेश्चन के अंदर चेंज इन स्टॉक ना देके वो आपको दे सकता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से भी दे सकता है, तो घबराना मत बिल्कुल भी। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है दोस्तों, आपका चेंज इन स्टॉक ही है, इतना आपको ध्यान रख के चला है। ठीक है, ओके ठीक है। अब इसमें तो एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ी सिंपल सी हुई कि जीडीसीएफ के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम जीडीएफसीएफ, एक का नाम चेंज इन स्टॉक। व्हाट एल्स, और क्या है और एक्स्ट्रा है अभी है कुछ और। कभी कभार आपको क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ गिवन ही नहीं होता, आपको क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ मतलब ये पार्ट नहीं गिवन होगा, इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं उनको सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहले पार्ट का नाम दोस्तों हमारे पास आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा नाम आता है इसके अंदर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा नाम दोस्तों इसके अंदर आता है जिसका नाम है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों हमारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रख के चलेंगे कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों चीज़ें। कभी कभार आपको क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ नहीं गिवन होगा तो उसके 3 पार्ट्स गिवन होंगे, तीनों पार्ट को प्लस करके पहले ये निकालिए, उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करके आप ये निकालिए और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं वो भी सुन लो अपना, अभी भी खत्म नहीं हुआ एडजस्टमेंट भाई, अभी एडजस्टमेंट है। और क्या एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टमेंट एक्चुअली दोस्तों थोड़ी सी कंडीशनल है। ये ग्रॉस वर्ड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ग्रॉस, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर ग्रॉस नजर आ रहा है लिखा हुआ आपका। ठीक है, कभी कभार बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है कि ये ग्रॉस ना होकर नेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रॉस की जगह क्या हो जाएगा आपका नेट हो जाएगा। और अगर ये नेट हुआ तो आपको हर बार डेप्रीशिएशन प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, नेट से ग्रॉस में आने के लिए आप डेप्रीशिएशन प्लस करते हैं। तो अगर बाय चांस कंडीशनल है, छोटी सी कंडीशन है कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टार बना के दे रहा हूँ जीडीसीएफ निकालना है और आपको क्वेश्चन में एनडीसीएफ गिवन है, तो आप डेप्रीशिएशन प्लस करके चलेंगे, अर्थात नेट से ग्रॉस पर आना है,
तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। एक और कंडीशन होगी हमारी, अगर आपको क्वेश्चन में GDCF निकालना है और आपके पास क्वेश्चन में NDFCF गिवन है, अर्थात नेट भी है फिक्स्ड भी है, नेट भी है फिक्स्ड भी है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्लस करो, नेट है तो डेप्रिसिएशन प्लस करके ग्रॉस आ गया। अब ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड में जब भी फिक्स्ड वाला गिवन होता है आपको साथ में चेंज स्टॉक लेना पड़ता है, तो आप साथ में चेंज इन स्टॉक भी लेके चलेंगे। ये इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन में से है, ये ज़्यादातर केसेस में आ जाती हैं, या सिंपल भाषा में कहूँ तो एक्सपेंडिचर मेथड की यही कंडीशन है जो आपको परेशान कर सकती है। बाकी एक्सपेंडिचर मेथड इतना मुश्किल है ही नहीं कि आपको दिक्कत आए, लेकिन हाँ ये जो कंडीशन हमारे पास है GDCF की, ये थोड़ी सी मैंडेटरी है और मैक्सिमम क्वेश्चन में रिपीट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस चीज़ पे कंफ्यूज रहें, उनके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी होती है जो फिक्स्ड होती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी होती है जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हमारा चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री आता है, ठीक है। तो जो अकाउंट्स वाले हैं वो इस बात को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग ध्यान रख के चल सकते हैं कि एक बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कुछ फिक्स एसेट वाली जो फिक्स रहती है बिजनेस में, और कुछ करंट एसेट वाली जो मूवेबल चेंज होती रहती है, जिनको ऊपर नीचे हमारी हो सकती है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है एडजस्टमेंट लायक। हाँ, नेट एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। कंडीशन क्या है इसकी, अगर कभी कभार क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट गिवन हो, आई रिपीट, अगर कभी कभार क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट गिवन हुआ तो नेट इंपोर्ट हमेशा दोस्तों आपको माइनस करना है, ठीक है। ये सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे नेट एक्सपोर्ट प्लस करा गया है, कभी कभार आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन हो तो आप उसे माइनस कर देंगे, बस इतना आप ध्यान रख के चलिए। जैसे नेट एक्सपोर्ट हमेशा प्लस होता है भले चाहे फिगर कुछ भी हो, ऐसे नेट इंपोर्ट हमेशा माइनस होता है फिगर कुछ भी हो, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं है कुछ। या मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो इस मेथड की रह सकती है, मैंने आपको बहुत डीपली समझा दी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद आप फाइनली GDP MP पर आ जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको PFC गिवन होगा, GFC गिवन होगा, GDCF की जो एडजस्टमेंट है मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से डिस्प्ले करी है, आप लोग माइंड में सेट करके चलेंगे। हर हाल में ये समझ आनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, माइंड में क्लियर करके चलिएगा। नेट एक्सपोर्ट की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, नेट एक्सपोर्ट गिवन हो तो प्लस, नेट इंपोर्ट गिवन हो तो आप माइनस करके चलेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट गिवन हो तो निकाल लेना यार, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद मेरे पास GDP MP आएगा, क्या आएगा दोस्तों, GDP MP। और अगर इस GDP MP को मुझे नेशनल इनकम में चेंज करना हुआ तो मैं कर सकता हूँ यार, मुझे इतना आता है। GDP MP को कैसे चेंज करना है नेशनल इनकम में, ऊपर मैं लिखाता हूँ आपको लिख के कि NNPFC अर्थात मेरी नेशनल इनकम इक्वल्स टू GDP MP में क्या एडजस्टमेंट करूँगा, सबसे पहले ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए प्लस NFIA कर दूंगा भाई, और MP को FC में चेंज करने के लिए माइनस NIT। तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ सकती है। ऊपर वाले तीनों एलिमेंट दैट इज डेप, NFIA और NIT आपको क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। जब भी नेशनल इनकम निकालने को कहेंगे ये मेंशन करेंगे फॉर श्योर मेंशन करेंगे, घबराना मत बिल्कुल भी, अच्छे से करके चलना। पहले मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से डीपली याद करें, समझें, माइंड में सेट करें, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने आप को समझाएं कि क्या ये फॉर्मूला है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। वीडियो को दोबारा देखना चाहें रिप्ले करिए, दोबारा देखिए और अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड की इस पिक्चर को कि एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको इसके कुछ अच्छे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और न्यूमेरिकल को करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर मेथड का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए दोस्तों। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको और आपको कराऊंगा मैं क्या, इस मेथड के एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत ही अच्छे कुछ शानदार न्यूमेरिकल्स। थैंक यू दोस्तों।